गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कम्युनिटी मेडिसिन का आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, वो हमारा रहेगा कैंसर। आज हम कैंसर के बारे में बात करेंगे कि कम्युनिटी मेडिसिन में कैंसर जो है उसका क्या रोल है। इस सब्जेक्ट के अंदर हम कम्युनिटी मेडिसिन में कैंसर के बारे में जो हम बात करते हैं वो क्या उसका लॉजिक है, क्यों हमें कम्युनिटी मेडिसिन में इसे पढ़ने की ज़रूरत है। तो इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं, या अगर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो कैंसर क्या है। तो कैंसर को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो एक सिंगल वर्ड में हम इसे नहीं डिफ़ाइन कर पाएंगे। कैंसर इज़ अ कंडीशन ऑफ ग्रुप ऑफ डिजीज़, ठीक है ना। बहुत सारी कंडीशंस एक साथ मिल कर के या अलग अलग फॉर्म के अंदर हम कैंसर को डिफ़ाइन करते हैं, जिसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे जिन हम अलग अलग कंडीशंस को हम लेकर के चलते हैं। जैसे सबसे पहली बात क्या होगी, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स। तो जब कैंसर की हम बात करते हैं तो कुछ कंडीशंस हम लोग देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन होगी एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स। तो बॉडी के किसी भी पार्ट में, किसी भी सेल लेवल पर अगर जो सेल्स है उनकी ग्रोथ एबनॉर्मली होने लग जाती है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने लग जाती है, जो बॉडी के डिफेंस सिस्टम उसको नहीं रोक पाता और वो एबनॉर्मली ग्रो करने लग जाता है, तो उस कंडीशन में पर्सन की बॉडी में कैंसर का डेवलपमेंट हो सकता है। सेकेंडली, जब इस तरीके का ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है और वो अपने सराउंडिंग ऑर्गन्स को, आसपास के जो सेकेंडरी ऑर्गन्स हैं, जो सराउंडिंग ऑर्गन्स हैं, उनको इन्वेड करने की उसके अंदर कैपेबिलिटी हो या मेटास्टेसिस करने की कैपेबिलिटी हो, तो उस कंडीशन में भी हम उसे कार्सिनोमा का नाम या कैंसर का हम लोग उसे नाम दे सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ कि अगर वो उसकी ग्रोथ इस लेवल से ज़्यादा निकल जाए, ठीक है ना, अगर ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो जाए कि उसको एक रिमूवल की स्टेज से बाहर चला जाए, वो एक जो कंडीशन है, जो भी ग्रोथ हो रही है, वो सर्जिकल रिमूवल की स्टेज से बाहर चला गया है, उसने आसपास के ऑर्गन्स को इन्वेड कर दिया है, मेटास्टेसिस डेवलप हो गया है और अल्टीमेटली पेशेंट एक फैटल कंडीशन में जाने की तरफ चला जाता है, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, इनको हम लोग कैंसर का टर्म देते हैं, ठीक है। तो कैंसर इज अ ग्रुप ऑफ डिजीज इन विच वी कैन सी द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स, द कैपेबिलिटी ऑफ इन्वेडिंग द सराउंडिंग ऑर्गन्स, एंड द कंडीशन इन विच द साइज ऑफ द ग्रोथ इज टू दैट एक्सटेंट दैट कैन नॉट बी रिमूव एट द सर्जिकल लेवल एंड इट कैन बी फैटल फॉर द पर्सन। तो इसे हम लोग कंबाइंडली एक कैंसर की डेफिनेशन कहते हैं। अब हम इसके टाइप्स के बारे में बात करें कि कितने तरीके का कैंसर हो सकता है, किन किन कंडीशंस का कैंसर हम लोग देखते हैं, तो उसमें सबसे पहला हमारे सामने जो निकल करके आती है वो कंडीशन होती है कार्सिनोमा, ठीक है। तो कार्सिनोमा जो होता है वो हम किसे कहते हैं, कार्सिनोमा में बॉडी का क्या इन्वॉल्वमेंट होता है, तो हमारी बॉडी की जो एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है ना, जो हमारी बॉडी की एपिथेलियल सेल्स हैं, जो इनर लाइनिंग की, हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनकी जो इनर लाइनिंग की एपिथेलियल सेल्स हैं, जब उनमें इस तरीके की कंडीशन डेवलप होने लग जाती है, तो और अगर कैंसर डेवलप हो जाता है तो उसे हम कहते हैं कार्सिनोमा। वो कौन सी हो सकती हैं, जैसे सपोज सॉफ्ट ऑर्गन्स की हम बात करें तो इसोफेगस हो सकता है यहाँ पर, यूट्रस हो सकता है यहाँ पर, या सपोज़ जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं वो यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकती हैं, इंटेस्टाइन्स इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो इनके अंदर अगर सपोज़ किसी तरीके की कोई कंडीशन ऐसी डेवलप होती है या कैंसर डेवलप होता है तो उसे हम लोग कार्सिनोमा कहते हैं, ठीक है। तो इन लोकेशन में जब इससे रिलेटेड हम लोग देखते हैं कि ग्रोथ हो रही है, तो उससे रिलेटेड जो भी ऑर्गन इन्वॉल्व हुआ है, जो भी लाइनिंग इन्वॉल्व हुई है, तो उससे रिलेटेड कार्सिनोमा वहाँ पर डेवलप होगा। जैसे सपोज इंटेस्टाइन की हम बात करते हैं तो इंटेस्टाइन्स के अंदर, इंटेस्टिनल के अंदर हम लोग देखते हैं कि स्टमक कैंसर हो सकता है, कॉलन कैंसर हो सकता है, ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। यूट्रस के अंदर डेवलप हो सकता है तो यूट्राइन कैंसर हम लोगों को देखने को मिलता है। तो जो भी ऑर्गन है, जिस भी ऑर्गन की इनर लाइनिंग या एपिथेलियल सेल्स जो इन्वॉल्व हो रही है, उसे हम लोग कहते हैं कार्सिनोमा। देन नंबर 2 यहाँ पर कंडीशन क्या आएगी हमारे सामने, सार्कोमास। सार्कोमास क्या होंगे, सार्कोमास जो हमारी बॉडी की मीजोडर्मल सेल्स जो है वो जब इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में मीजोडर्मल सेल्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हमारी बॉडी में जो भी इस तरीके की कंडीशंस डेवलप होती हैं या कार्सिनोमा डेवलप होता है, उससे हम लोग सार्कोमा की कंडीशंस या हम उस सार्कोमा का टर्म हम वहाँ पर यूज़ करते हैं।
तो इसमें क्या इन्वॉल्व हो सकता है, इसमें हमारी बॉडी के जो फाइब्रस ऑर्गन्स हैं वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, टिश्यूज़ इन्वॉल्व हो सकते हैं, बोन्स इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो जब ये इन्वॉल्व होने लग जाते हैं और इनसे रिलेटेड कार्सिनोमा हमारी बॉडी में डेवलप होता है तो उसे हम कहते हैं सार्कोमा। ठीक है ना। जैसे सपोज कोई बोन है, किसी हड्डी है, सपोज किसी की स्पाइन के अंदर कैंसर डेवलप हो गया तो वो सार्कोमा कहलाएगा। या सपोज किसी की बॉडी में कोई टिश्यूज़ हैं इन्वॉल्व हो गए, उनमें अगर कैंसर डेवलप हो गया तो सार्कोमास डेवलप होंगे। ग्रोथ इस तरीके की वहाँ पर हमारे सामने देखने को मिलेगी। तो है बेसिकली ब्रॉड वे में कैंसर है, लेकिन कैंसर के बाद में इसके अंदर फर्दर वो कार्सिनोमा है, सार्कोमा है, क्या उसकी कंडीशन है, वो उसका जो भी सेल्स कौन से डेवलप हो रही है हमारी बॉडी की, ऑर्गन्स कौन से वहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं वहाँ पर, उनके अकॉर्डिंग हम उसे अलग अलग टर्म यहाँ पर देते हैं। ठीक है। तो कार्सिनोमा हो गया, सार्कोमा हो गया। देन नंबर थर्ड इज लिम्फोमास, माइलोमास और ल्यूकीमियास। तो यहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारी बॉडी का यहाँ पर बोन मैरो जो हो रहा है, बोन मैरो या हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम से रिलेटेड लिम्फेटिक ग्लैंड्स हो गई, ये जब इन्वॉल्व होने लग जाती हैं या इनका अगर कार्सिनोमा डेवलप हो जाता है तो फिर हम लोगों को इनकी टर्म के अकॉर्डिंग लिम्फोमा, माइलोमा या सपोज अगर ब्लड कैंसर डेवलप हो रहा है तो ल्यूकीमिया, हम इसे ये टर्म यहाँ पर देते हैं। तो यहाँ पर भी फिर वही कंडीशन है कि क्या इन्वॉल्व हो रहा है, कौन से पार्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने इसे टर्म दिया। तो जैसे नंबर थर्ड में जो हम अभी बात कर रहे हैं कि अगर सपोज बोन मैरो या हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जिसमें लिम्फ नोड्स, लिम्फ ग्लैंड्स, लिम्फेटिक सिस्टम हमारी बॉडी का है, वो अगर इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर उस कंडीशन में उससे रिलेटेड जो भी कार्सिनोमा, जो भी कैंसर होगा वो हमारा लिम्फोमा, माइलोमा या फिर ल्यूकीमिया की कैटेगरी में आएगा। जनरली जो ब्लड कैंसर होता है उसे हम लोग ल्यूकीमिया टर्म यहाँ पर हम उसके लिए काम में लेते हैं। ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स हैं जिसके बारे में हम लोगों ने बात की कि कौन कौन से टाइप के यहाँ पर कैंसर जो है हम लोगों को देखने को मिलते हैं बॉडी में, इनके टाइप्स क्या हो सकते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं, या सपोज कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं जिनके बेसिस पर हम अलग अलग जो ऑर्गन इन्वॉल्व है उसके अकॉर्डिंग जो कैंसर है उसको हम लोग कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा, माइलोमा, जो भी कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग हम उसे टर्म यहाँ पर देते हैं। ठीक है। तो ये हो गए टाइप्स। फिर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इसकी स्टेजेस की, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि जो प्राइमरी कैंसर, यहाँ पर हम लोग एक टर्म काम में लेते हैं प्राइमरी ट्यूमर या प्राइमरी कैंसर में हम काम में लेते हैं। तो उसका क्या मतलब है, दो टर्म हम लोग जनरली कैंसर में देखते हैं, एक तो प्राइमरी ट्यूमर या प्राइमरी कैंसर या फिर सेकेंडरी ट्यूमर या सेकेंडरी कार्सिनोमा, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसका मीनिंग ये है कि जब भी कोई प्राइमरी ऑर्गन सबसे पहले इन्वॉल्व होता है, उससे रिलेटेड कार्सिनोमा बॉडी में डेवलप होता है, उससे रिलेटेड ट्यूमर बॉडी में डेवलप होता है, तो हम उसे प्राइमरी ट्यूमर कहते हैं। ठीक है ना। सपोज जैसे हम एग्जांपल के लिए बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं कि हमारे जीआईटी सिस्टम का स्टमक जो है वो यहाँ पर इन्वॉल्व हो गया, स्टमक कैंसर हो गया किसी को। अब स्टमक कैंसर डेवलप हो गया, वहाँ पर कोई ट्यूमर डेवलप हो गया, तो हम उसे क्या कहेंगे, स्टमक से रिलेटेड हम लोग कार्सिनोमा की हम लोगों ने बात करी कि कार्सिनोमा है ये। बट जब वो फर्दर अपने सराउंडिंग ऑर्गन्स के अंदर वो इन्वॉल्व होने लग जाता है, वो इंटेस्टाइन के अंदर एक्सटेंड कर जाता है, वो अल्टीमेटली जो है वो कई बार ईसोफेगस के अंदर एक्सटेंड कर सकता है अपर साइड के अंदर, या सपोज कॉलन में नीचे की तरफ जा सकता है, मेटास्टेसिस में लीवर इन्वॉल्व हो सकता है। तो अगर जब ये हमारे सराउंडिंग ऑर्गन्स जो हैं वो जब इन्वॉल्व होने लग जाते हैं तो फिर उस कंडीशन में हम उसे सेकेंडरी कार्सिनोमा का टर्म यहाँ पर देते हैं। यानी जो भी प्राइमरी ऑर्गन सबसे पहले अफेक्ट हुआ उसके बाद में वहाँ से मेटास्टेसिस होकर के अदर ऑर्गन्स जो है वहाँ पर जब उसका इन्वेजन होने लग जाता है, वहाँ पर भी कार्सिनोमा फैलने लग जाता है, आगे बढ़ने लग जाता है, तो फिर उस कंडीशन में हम उसे टर्म देते हैं सेकेंडरी कार्सिनोमा। ठीक है। तो यहाँ पर ये टर्म हम लोगों को देखने को मिलती है, प्राइमरी और सेकेंडरी कार्सिनोमा। अब इसमें जैसे जैसे डिजीज़ आगे फर्दर प्रोग्रेस करेगी, सिम्टम्स जैसे जैसे यहाँ पर आगे बढ़ते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग पेशेंट की फिजिकल कंडीशन भी वैसी रहेगी। अगर सपोज प्राइमरी कंडीशन में या प्राइमरी लेवल पर हम उसे डिटेक्ट कर लेते हैं, हमारे सामने आ जाता है, तो हम उसे ट्रीट कर लेते हैं, तो अदर वाइटल ऑर्गन्स या सेकेंडरी ऑर्गन्स इन्वॉल्व नहीं होते, तो उसे ट्रीट करना या ठीक करना उतना ही ईजी होता है। बट अगर सपोज सेकेंडरी इन्वेजन हो गया है तो फिर उस कंडीशन में उसे ट्रीट करना या उसे ठीक करना और मुश्किल होता जाता है, वो और कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है और फर्दर इनक्यूरेबल स्टेजेस में जाने लगता है।
तो ये इसके टाइप्स या स्टेजेस की हम लोगों ने बात की। अब हम इसके इंसिडेंस की अगर हम बात करें तो देखिए, इंसिडेंस की जहाँ तक बात है तो कार्सिनोमा पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत ही रैपिडली प्रोग्रेसिंग डिजीज़ आज की डेट में हमारे सामने निकल करके आती है। बहुत कॉमनली हम लोग सोसाइटी में भी हम लोग देखते हैं, हमारे सराउंडिंग भी हम लोग देखते हैं कि कार्सिनोमा का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा पहले की कंपैरेटिवली बढ़ गया है। लोगों के अंदर होने की पॉसिबिलिटी, लोगों में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा डे बाई डे बढ़ती जा रही है। अगर हम वर्ल्ड वाइज कुछ डाटाज़ की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वाइज अप्रॉक्सीमेटली 10 मिलियन यानी 1 करोड़ के आसपास लोग हर साल हम लोग देखते हैं कि कार्सिनोमा के नए नए केसेस या कैंसर के नए नए केसेस हमें देखने को मिलते हैं, और उनमें से 6 to 7 मिलियन यानी 60 से 70 लाख लोगों की हर साल डेथ रिपोर्ट होती है ड्यू टू कार्सिनोमा या कैंसर। इसी को ही अगर हम इंडिया के रेफरेंस में बात करें तो इंडिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंसिडेंस अब आज की डेट में बढ़ चुका है। इन प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस में अगर हम देखें तो हम लोगों के सामने क्या डाटा आते हैं यहाँ पर कि अप्रॉक्सीमेटली 2 से 2.5 मिलियन, ठीक है ना, करीबन 20 से 25 लाख लोग जो हैं वो एट प्रेजेंट जो है हर समय हम लोगों को देखने को मिलता है कि कार्सिनोमा के इतने एविडेंट केसेस हर समय रहते हैं, और जिनमें से 6 से 7 लाख लोगों की डेथ हर साल कार्सिनोमा की वजह से हो रही है, या जो डाटा शो हो रहे हैं उनके अंदर हमें ऐसा देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि नए नए केसेस बहुत आ रहे हैं, नई नई जो कार्सिनोमाज हैं वो बहुत रैपिडली डेवलप हो रहे हैं। वर्ल्ड वाइड भी, इंडिया लेवल पर भी केसेस धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, नए नए केसेस आते जा रहे हैं। तो इसका इंसिडेंस जो है वो बहुत प्रोग्रेसिंग है, बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इटियोलॉजी इसकी क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो आई होप कि अभी तक हम लोगों ने जो आज बात की वो आप लोगों को काफ़ी हद तक कुछ क्लियर हुआ होगा कार्सिनोमा के बारे में, कि कार्सिनोमा क्या डिजीज़ है, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, इसकी स्टेजेस क्या है, इसका इंसिडेंस क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने आज बात की। अब ये इतना क्यों फैल रहा है, इसकी इटियोलॉजी क्या है, इसके कारण क्या क्या होते हैं, कार्सिनोमा के क्या कॉजेज़ होते हैं, उसके बारे में फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।